नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी टोड़ी में। आज अपन करें वीकली कॉन्टेस्ट 476। प्रॉब्लम है काउंट डिस्टिंक्ट इंटीजर्स आफ्टर रिमूविंग जीरोस। आपको एक पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है n, तो आपको 1 से लेकर n तक के सारे डिस्टिंक्ट नंबर बताने हैं जिनमें जीरो नहीं आता। जैसे यहाँ पे 10 है तो 1 2 3 अप टू 9 तक किसी में भी जीरो नहीं आ रहा और डिस्टिंक्ट है सारे। तो यानी यहाँ पे कितने एलिमेंट है ऐसे 9, और अगर जीरो आ रहा है किसी में तो उसको आपको रिमूव करना है। ठीक है, तो 10 में जीरो रिमूव करा तो 1 है, अब 1 पहले आ चुका है तो यहाँ पे टोटल 9 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। सेम यहाँ पे बात करें तो 1 2 3। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि अपन यहाँ ब्रूट फोर्स लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे n क्या है 10⁵15, तो यहाँ पे ब्रूट फोर्स नहीं लगेगा। अब देखना ये कैसे करें। सपोज करो अपना जो n है वो मैक्सिमम कितना जा सकता है, 15 डिजिट तक जा सकता है अपना, 15 to 16। ठीक है, अब कोई नंबर अगर 1 डिजिट में है ना, तो कितनी पॉसिबिलिटी 1 से लेकर 9 तक, यानी 9 पॉसिबिलिटी। अगर कोई नंबर 2 डिजिट में और अपन को चाहिए कि वहाँ पे जीरो नहीं आए, तो कितनी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे 1 से 9, यहाँ पे भी 1 से 9, यानी 9⁵2। इतनी पॉसिबिलिटी है। वैसे अगर नंबर 3 डिजिट का है तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी 9 9 9, यानी 9⁵3। यानी जितनी डिजिट है ना, उतने कितनी पॉसिबिलिटी है 9 की पावर, जितना डिजिट का साइज है उतनी पॉसिबिलिटी है जिसमें जीरो नहीं आता, और सारे डिस्टिंक्ट नंबर ही हो गए। ठीक है, अब कोई नंबर है जैसे मान लेते हैं 5 4 3 7। ठीक है, अब इसमें 1 के भी डिजिट हो गए, मतलब सिंगल डिजिट वाले, तो वो कितने हो गए 9। ठीक है, अब 2 डिजिट वाले भी हो गए, तो वो कितने हो गए 9⁵2। अब 3 डिजिट वाले भी हो गए, वो कितने हो गए 9⁵3, और ये सब प्लस होते जा रहे। ठीक है, अब जो लास्ट है जिसका साइज यहाँ पे 4 है, लेंथ इसकी जो नंबर है n, इसका साइज क्या है 4। अब मैं अगर यहाँ पे 4 करते 9⁴ प्लस कर दिया तो कुछ नंबर ऐसे आ जाए जो इससे बड़े हो। मान लो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ 7 आ गया, 8 आ गया, तो वो इससे बड़े निकल जाएंगे। तो अपन को क्या करना है, उससे कम लाने। तो अब यहाँ तक तो हो जाए n-1 तक जितनी भी डिजिट है उन सब की जितनी भी पॉसिबिलिटी वो निकाल दी। अगर डिजिट 1 है तो 9, 2 है तो 9⁵2, 3 है तो 9⁵3। पर जो लास्ट डिजिट है जितना कि n का साइज है उसके लिए अपन को चेक करना पड़ेगा हर बार। जैसे यहाँ पे 5 4 3 7 है, अब अपन को इससे छोटा नंबर चाहिए। तो पहले क्या करें, पहले अपने पास ये करें कि 5 है यहाँ पे, तो अपन यहाँ पे 1 भी रख सकते, 2 भी रख सकते, 3 भी रख सकते, 4 भी रख सकते, है ना, 4 डिजिट रख सकते। इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर अपन 1 से लेकर 9 तक कुछ भी रख सकते हैं। इस जगह पे भी 1 से लेकर 9 तक कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक कुछ भी रख सकते हैं अपन। जब अपने पास पहले डिजिट पे क्या हो रही है 1 2 3 4 5, है ना, तो यानी कितनी पॉसिबिलिटी 1 2 3 4, मतलब पहले 1 रखा, फिर यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी 9⁵3, क्योंकि आगे कितनी डिजिट है 3, तो यानी 9⁵3, है ना। फिर 2 भी रखा, फिर आगे कितनी पॉसिबिलिटी 9⁵3, फिर यहाँ पे 3 रखा फर्स्ट डिजिट पे, तो यहाँ पे आगे कितनी पॉसिबिलिटी 9⁵3, फिर यहाँ पे भी 9⁵3, तो यानी 4 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा, तो पहला इसका हो गया 4 × 9⁴। ठीक है, ये आ गया। अब मैं अगर यहाँ पे 5 रखूँ, है ना, अब इस प्लेस में अगर मैं 5 रखूँ तो अब मुझे आगे चेक करना पड़ेगा। अब आगे क्या है 4 है, तो इससे जो भी पहले 1 2 और 3, उसमें मैं इसके आगे जितने भी कुछ भी पॉसिबिलिटी रख सकता हूँ ना, 1 से लेकर 9 तक, यहाँ पे भी 1 से लेकर 9 तक कुछ भी रख सकता हूँ। अगर मेरा जो नंबर है इस प्लेस पे वो 4 से कम है, तो यहाँ पे कुछ भी रखूँ नंबर छोटा ही रहेगा, है ना। तो कितनी पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी 9⁵2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 9 पॉसिबिलिटी, यहाँ भी 9 पॉसिबिलिटी है, तो 9⁵2। सेम इसके लिए भी कितनी पॉसिबिलिटी 9⁵2। वैसे यहाँ पे 3 रखा, कितनी पॉसिबिलिटी 9⁵2, यानी जितनी इसकी वैल्यू है उससे 8 कम, यानी +3
इंटू 9⁻²। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ पे क्या रखूँगा 4। अब 4 फिक्स हो गया तो मुझे बस आगे चेक करना पड़ेगा। अब आगे क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 है तो यहाँ पे मैं कितने रख सकता हूँ जिससे मेरे आगे की पॉसिबिलिटी कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 1 और 2 है ना, तो यानी यहाँ पे 2 इंटू, अब आगे कितने डिजिट है, 8 ही डिजिट है, तो यहाँ पे 9⁻1। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने क्या रखा 3, यहाँ पे रखा 3। अब यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखूँ है ना, तो यानी 6 इंटू अब 9⁻0, क्योंकि आगे कोई नंबर है ही नहीं जितनी पॉसिबिलिटी हो, 9⁻0 हो गया। तो ये है जो इस आंसर में जुड़ी जाएगा अपने। ठीक है, तो जो एन डिजिट है तो n-1 तक तो अपन ऐसे निकाले 9⁻1 प्लस 9⁻2 अप टू 9⁻n-1 तक। फिर जो लास्ट टर्म है, मतलब एन डिजिट का बनाना है जो अपन को, उसके लिए अपन ये बनाए रहे, पहले फर्स्ट डिजिट पे जाए रहे, उस पर जितनी भी वैल्यू है उसकी -1 करे रहे, और उसके आगे जितने भी नंबर है उसकी पावर कर दे 9 से मल्टीप्लाई। फिर इस पे जाए रहे तो 3 इंटू जितनी भी आगे बचे उतने वो 9⁻2 से मल्टीप्लाई, फिर +2 पे जाए रहे 2 इंटू 9⁻1, ऐसे जाए रहे। अब एक और बात, अगर कोई ऐसी पोजीशन आ जाए जहाँ पे 5 0 3 1 ऐसा कुछ आ जाए है ना, मान लो अपन को एन, ये भी तो हो सकता है अपन को एन दे दिया जिसमें 0 हो, तो उस केस में अपन को क्या करना है, अपन को ये ध्यान रखना है कि अगर मेरा जो एन डिजिट है उसमें कहीं 0 आया है क्या मेरे, है ना, क्योंकि मान लो यहाँ तक तो आप जैसे आप यहाँ पे हो तो यहाँ पे तो 1 2 3 4 कुछ भी रख लिया, ठीक है, 5 को छोड़ के, फिर यहाँ पे आप 9 इंटू 9 इंटू 9 पॉसिबिलिटी है, पर जब आप इस डिजिट को यहाँ पे पहुँचोगे, अब यहाँ पे क्या है, आप 0 से छोटा तो रख ही नहीं सकते, है ना, और दूसरी बात अगर आप 0 रखोगे और आगे बढ़ जाओगे तो डिजिट में 0 आ रहा है ना, तो अपन को क्या करना है, अपन डिजिट में आगे चले गए, पर जहाँ पे अपन को 0 एनकाउंटर हो चुका नंबर में एन में, तो फिर वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, फिर वहाँ पे अपन को आंसर इंक्लूड नहीं करना है इसके आगे, वहाँ पे अपन को स्टॉप कर देना है। जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 इंटू 9⁻3 ले लिया, फिर जैसे अपन यहाँ पे आए, यहाँ पे 0 आ गया, बस यहाँ से बाहर आ जाए, क्योंकि इसके बाद बनेगा भी नहीं, क्योंकि जब अपन आगे जाएंगे तो पीछे हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, तो अब इसका कोड करते हैं अपन, इसको और अच्छे समझ आएगा। अब इसका कोड करते हैं अपन। सबसे पहले अपन को जो इंटीजर एन है उसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। साइज माइनस, ठीक है, अब अपन को कहाँ तक चलाना है, i बराबर 1 से लेकर जो भी साइज उसका उससे 1 कम। फिर यहाँ पे अपन को एक पावर चाहिए, 9 की पावर कितनी डिजिट है, तो अपन यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं पावर का। यहाँ पे जितना भी काउंट होगा उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, यानी 9 की पावर, और यहाँ पे अपन आंसर में प्लस कर देंगे पावर i। ठीक है, अब अगर डिजिट साइज के बराबर है तो उसमें कुछ कंडीशन है कि वो n से छोटा होना चाहिए, तो इसलिए अपन पूरा आइटरेट करेंगे कहाँ तक, साइज तक। अगर मेरा 0 आ जाता है तो फिर हमारी बात ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पे अपन ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और आंसर में प्लस करेंगे, पहले तो जो अपना वो है नम मान लेते, तो वो कितना हो रहा, जो भी अपना नंबर है जिस एस आई पे इंडेक्स पे उससे 1 कम चाहिए, तभी तो आगे जितनी पॉसिबिलिटी 9 की पावर में वो कर पाएंगे।
तो यहाँ पे आंसर प्लस इक्वल टू नम मल्टीप्लाई पावर। अब आगे कितनी डिजिट है, एस जे माइनस आई माइनस वन, इतनी डिजिट रिमेनिंग है आगे, ठीक है। अब एक चीज़ और नोट करनी है, जैसे मान लो मेरा जीरो आता है नहीं, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जितनी भी पॉसिबिलिटी है, मतलब यहाँ पे जो आ रहा है ना एस आई माइनस जीरो माइनस वन, जैसे अपन ने यहाँ पे करा था, यहाँ पे जैसे 5 3 4 2 है, तो यहाँ पे क्या कर रहा था अपन ने, जब लास्ट में आए तो यहाँ पे 1 इंटू 90 पावर 0, क्योंकि 8 कम करते हुए जा रहे थे अपन, ठीक है। पर अब ये पूरा भी तो एक नंबर है ना, क्योंकि अपन को कहाँ तक जाना है, 1 से लेकर एन तक, तो एन खुद में भी एक नंबर है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो आई नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है बस। तो अपन ये चेक करें, अगर मेरा जीरो आया नहीं कभी, तो इसका मतलब क्या है, वो पूरा जो एन है वो भी एक अपना पॉसिबल आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर मेरा एफ बराबर 0 है, यानी क्या है इसका मतलब, जीरो आया नहीं इंटीजर एन में, तो वो भी पॉसिबल एक आंसर होगा। तो यहाँ पे रिटर्न कर देगा अपन आंसर, ठीक है। यहाँ पे एक बार आंसर डिक्लेयर करना भूल गए अपन। यहाँ पे एफ भी भूल गए। तो अब सबमिट कर देते हैं अपन। तो ये सबमिट हो चुका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।